सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे एम्प्लॉय सैलरी के बारे में। देखिए, मैंने एक डेटा बनाया है, सीरियल नंबर मैंने मेंशन किया है, एम्प्लॉय नेम लिखा है, जेंडर लिखा है, एज लिखा है, सैलरी लिखा है और बोनस आपको निकालना है, टोटल सैलरी आपको निकालना है। तो जैसे कि आज की क्लास में आपको ये सीखना है कि किसी एम्प्लॉय को अगर सैलरी के साथ अगर उसको बोनस दिया जाता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियों का रूल होता है कि कोई फेस्टिवल आने पे बहुत सारी एम्प्लॉइयों को क्या किया जाता है, उनको बोनस भी दिया जाता है पोस्ट के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये कंपनी इनको बोनस गिफ्ट करती है। तो जैसे कि हर कंपनियों का ये रूल होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि दिवाली का फेस्टिवल आता है तो सारे एम्प्लॉइयों को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिया जाता है। सैलरी के अलावा भी ये एम्प्लॉइयों को अगर बोनस दिया जा रहा है तो टोटल उस मंथ का उस एम्प्लॉय को सैलरी टोटल कितना मिला, इसको ज्ञात करने के लिए हम एम्प्लॉय सैलरी शीट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप किया है, बहुत सारे एम्प्लॉइयों का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, इसके साथ ही साथ मैंने जेंडर भी लिखा हुआ है और किस एम्प्लॉय का क्या एज है इसको भी मैंने मेंशन कर रखा है। और बहुत सारी कंपनियों का ये रूल होता है कि हमारी वहां वही एम्प्लॉय काम करेगा जिसका मैक्सिमम एज 18 ईयर हो, 18 एबव होना चाहिए या 20 एबव होना चाहिए। और मिनिमम मान के चलिए कि जैसे कि 50 हो गया, 54 हो गया, जो भी आपका मैक्सिमम होता है उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉइयों को क्या करती है अपना मतलब वहां पे भर्ती करती है। तो जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय के हिसाब से मैंने इनका एज भी मेंशन किया है। और ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइयों की सैलरी इक्वल नहीं होता है। किसी एम्प्लॉय की सैलरी कम होती है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा होती है। वो होता है हमारे पोस्ट के हिसाब से कि हमारी कंपनी में पोस्ट क्या दिया गया है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बोनस निकालना है और बोनस हमको देना है जेंडर के हिसाब से। बोनस हमको देना है जेंडर के हिसाब से। इस तरीके से अगर हम बोले तो अगर इस पूरे सेल में अगर फीमेल है तो फीमेल को 2000 हम बोनस के तौर पे देना चाहते हैं, ठीक है ना। और मेल को हम 1000 देना चाहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेल को हम 2000 देना चाहते हैं और फीमेल को मात्र 1000 देना चाहते हैं। तो ये जो आपकी क्राइटेरिया दिया जा रहा है ये आपके जेंडर के बेस पे दिया जा रहा है। तो ये जो फार्मूला आपका बोनस का निकलता है इसमें सबसे पहले हमको इक्वल करना होता है। और देखिए इसमें दो कंडीशन की बात हो रही है, मेल और फीमेल। तो जब भी कंडीशन की बात आती है तो फार्मूला कौन सा लगता है, इफ का फार्मूला लगता है। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले किसी सिंगल जेंडर को सिलेक्शन करेंगे और इक्वल टू दबाएंगे। अगर इस पूरे जेंडरों में केवल मेल आता है, डबल कामा ओपन करिएगा और यहाँ पे मेल आपको टाइप करना है। पहला कंडीशन किसके लिए दिया जा रहा है, मेल के लिए। अगर इस पूरे टेबल में कहीं पर भी अगर मेल कंडीशन आता है तो इसको हम देना चाहते हैं 2000 रुपये। कितना देना चाहते हैं, 2000 रुपये। और डबल कामा क्लोज करिए और नीचे कामा करिए, फिर यहाँ पे डबल कामा। और यदि ऐसा नहीं है तो देखिए कंडीशन दो बार दिया गया है लेकिन इफ कितने बार लिखा गया, एक बार लिखा गया। जितना कंडीशन देंगे उससे एक कम हमको इफ का प्रयोग करना होता है। अगर 3 बार कंडीशन दे रहे हैं तो 2 बार इफ लिखेंगे, अगर 2 बार कंडीशन दे रहे हैं तो 1 बार इफ लिखेंगे, तब ऑटोमेटिक ये फाइंड कर पाएगा। इस फार्मूले से क्या समझ में आ रहा है, जहां जहां मेल होगा तो मेल को बोनस 2000 मिल जाएगा और जहां जहां फीमेल होगा फीमेल को बोनस 1000 मिलेगा। इंटर करिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। क्या ये फार्मूला सही है, मैच किया है। अब चलिए ऐसे रिक्वायरमेंट आ गई कि सर हमको फीमेल को 2000 देना है और मेल को हमको 1000 देना है, तब क्या करेंगे। यहाँ पे बस 2 बार क्लिक करिएगा इसी फार्मूले पे और यहाँ पे मेल को हटा करके यहाँ पे मेल का जो बैलेंस यहाँ पे 2000 दिया है इसमें आप 1 लिख दीजिए और यहाँ पे फीमेल का बैलेंस जो आपने 2000 1000 लिखा था इसको आपने यहाँ पे 2000 लिखा। इंटर करेंगे तो रिस्पॉन्स चाहिए तो भी हो जाएगा।
तो भी हो जाएगा। एक और कंडीशन है, देखिए आप अमाउंट के हिसाब से मैंने आपको बताया ना, एक और आपका तरीका है। देखिए अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते हैं तो 2 बार क्लिक करिए और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फीमेल कितना, तो पहले ही वाला फार्मूला हो जाएगा। तो भी तो इसमें वैल्यू आपको चेंज करना ही पड़ेगा ना। फीमेल को कितना देना चाहते हैं, 2000 देना चाहते हैं, और मेल को कितना देना चाहते हैं, 1000। देखिए अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। तो कंडीशन सबका अलग अलग है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे फार्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। अगर पहले वाला जिस तरीके से अगर आप करते हैं तो केवल अमाउंट चेंज करना होता है, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इसमें जेंडर भी चेंज करना होता है, अमाउंट भी चेंज करना होता है। दोनों क्राइटेरिया आपको दिया गया। अगर मेल को 2000 देना है तो देखिए यहाँ पे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक बार फार्मूला ये फाइंड आउट कर लिया। दोबारा अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे मेल को हमको देना है 1000, तो बस केवल 2000 को हटा के यहाँ पे 1000 लिख लीजिए। अरे वो भी सही है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो भी आ जाएगा, देखिए एंटर करिए तो भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखिए कई सारा फार्मूला आपको समझना है बस। सही है। अब चलिए, अब आपको निकालना है टोटल सैलरी। तो देखिए अगर इंप्लॉइयों को इस महीने में कुछ बोनस अगर दिया जाता है तो बोनस वाला भी पैसा सैलरी के साथ इंक्लूड करके, और ये जरूर बताता है कि हमको टोटल कंपनी से 4000 रुपए की पेमेंट हुआ। वो भले से वो पैसा पेमेंट का नहीं है, लेकिन वो पैसा जोड़ता है किसमें, पेमेंट में ही जोड़ता है। कि हर बार तो हम 3000 रुपया मंथली कमाते ही थे, लेकिन इस बार हमको जो है कंपनी की तरफ से 1000 रुपये का बेनिफिट मिला हुआ है। टोटल हम बोल सकते हैं कि इस महीने हमको पेमेंट 4000 रुपये मिला हुआ। तो इसके लिए सिंपल है, इक्वल करिए, सैलरी को सिलेक्शन करिए और प्लस बोनस ले लीजिए और इंटर करेंगे तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिस्पॉन्स सब में आ जाएगा। देखिए अब चलिए मैक्सिमम एज निकालना मैंने आपको बताया था। इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ से पूरे एज को हम सिलेक्शन कर लेंगे। देखिए अब इसमें से अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि सबसे ज्यादा एज किसका है, तो यहाँ से आप इंटर करेंगे तो रिस्पॉन्स पर मैक्सिमम एज छांट के बता दो। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, यहाँ पे मीन टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन, इसमें से मिनिमम एज किसका है तो इसमें से आपको मिनिमम एज यहाँ पे कैप्चर करके बताएगा। देखिए कभी कभी फार्मूला सही होने के बावजूद भी अगर आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हैं और डायरेक्टली एंटर करते हैं तो भी आपके पास रिस्पॉन्स आता है। ठीक है ना। अब चलिए, अब आपको निकालना है मैक्सिमम सैलरी। तो अब सैलरी की बात हो रही है, अभी सैलरी की बात किया जाए, क्योंकि ये भी बोनस इसमें क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। जैसे कि मान के चलिए जिस महीने में बोनस कंपनियों में दिया गया है उस महीने में हम ये केयर करें कि सबसे ज्यादा किसकी सैलरी है। तो इक्वल करिए, यहाँ पे मैक्स टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इसमें बस टोटल सैलरी को हम सिलेक्शन करेंगे बोनस देने के बाद। अब इंटर करेंगे तो मैक्सिमम सैलरी बता दो। सही है। ऐसे ही मिनिमम निकालना है तो इक्वल, यहाँ पे मिन टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ से पूरे सैलरी को सिलेक्शन करिएगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो मिनिमम सैलरी आ गई। अब चलिए, अब जैसे कि मान के चलिए आपके पास मात्र 8 डेटा है, तो आप ये देख करके बता सकते हैं कि मेलों की संख्या कितना है टोटल, 1 2 3, 3 ही मेल है ना। आप देख करके बता सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी है किसी कंपनी में अगर आप काम करने चले जाएं तो 8 ही इंप्लाई मिलेंगे। बोलिए, अगर इंप्लाइयों की संख्या ज्यादा मात्रा में आ जाए तो हम ये कैसे काउंट कर पाएंगे कि हमारी कंपनी में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, अलग अलग कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना होता है काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करना होता है। अब चूंकि बात हो रही है किसकी, मेल की बात हो रही है, तो ये मिलेगा किसमें से, जेंडर। पूरे जेंडर को आप सिलेक्शन करिए और नीचे कामा करिएगा और डॉटेड कामा। मैंने अभी हमेशा आपको बताया कि जब भी क्राइटेरिया की बात आती है तो क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में रखा जाता है। अब देखिए इस पूरे जेंडरों में से एक क्राइटेरिया दिया जा रहा है, वो भी मेल की क्राइटेरिया, इसलिए इसको डॉटेड कामा में और तब जाके यहाँ पे हम मेल टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। सही है।
और यहाँ पे फीमेल अगर आपको निकालना है सेम तरीका, इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना होता है काउंट इफ और ब्रेकेट ओपन करिए। और यहाँ से भी अगर आप जेंडर पूरा सिलेक्शन करते हैं तो ब्रेकेट क्लोज करके अगर आप एंटर करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे नीचे कामा करेंगे और डेंटेड कामा में फीमेल टाइप करना है। ये केवल फीमेल को काउंट करके बताएगा, देखिए सही है। तो यही आज की क्लास में जानना था, इसको लिख लीजिए, उसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताते हैं।